सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 हो गया। अभी जो करने के लिए जाएंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 करने के लिए जाएंगे। ये करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने पैसा उधार लिया है बिजनेस पर्पस के लिए और उधार पैसा के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा 36(1)(3) के अनुसार। 36(1)(3) उसको अलाउ करेगा, बट इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। अमाउंट मस्ट हैव बीन बोरोड बाय द एसएससी। एसएससी ने पैसा उधार लिया तभी एसएससी को डिडक्शन मिलेगा। यहां पे जो बोरोड वर्ड हम बता रहे हैं, बोरो करने के पीछे रीजन क्या था? एक्चुअल में बोरो करना जरूरी था कि ऐसे बोरो कर लिया है, वो जेन्युइननेस के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी इज नॉट अलाउड टू एग्जामिन दी रीजन फॉर बोरोइंग, कि बोरो करना एक्चुअल में जरूरी था कि नहीं था, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी एग्जामिन नहीं कर सकते। बोरो हुआ है उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन बता रहे कि अमाउंट मस्ट हैव बीन utilized for the purpose of business or profession। अमाउंट मस्ट हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पे जो मैंने यूटिलाइज्ड वर्ड लिखा है इसका मतलब यूज्ड, तो अमाउंट यूज्ड होना चाहिए बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए। यहां पे जो यूज्ड वर्ड आ रहा है कि अमाउंट यूज्ड होना जरूरी है, अप्लाइड होना जरूरी है, यूटिलाइज्ड होना जरूरी है बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कवर्ड है, तो पैसा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में भी यूज कर सकते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो यहां पे यूटिलाइज्ड का जो कनोटेशन है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। पैसा अपने रेवेन्यू पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, कैपिटल पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड में जो लेंगे, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, यहां पे हम पेड वर्ड को लेंगे। इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड, इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर में पे हो जाना चाहिए। अभी ये पेड वर्ड का मतलब क्या है? इस पेड वर्ड में 43B अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 43B में जितना भी आइटम कवर्ड है ये आइटम कवर्ड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कवर्ड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में 43B नहीं लग रहा है। तो पेड वर्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल, जो आप जानते हो सेक्शन 43 क्लॉज 2 के अनुसार। सेक्शन 43 क्लॉज 2 में पेड वर्ड का मतलब क्या है? दो चीजें। सेक्शन 43 क्लॉज 2 में पेड का मतलब है एक्चुअली पेड, नहीं तो इनकर्ड। आप जो एसएससी हो, एसएससी पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कौन सा मेथड में? अगर एसएससी जो पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं वो इनकम कंप्यूट कर रहे हैं कैश बेसिस पे, तो पेड वर्ड का मतलब हो जाएगा एक्चुअली पेड। बट एसएससी ने अगर पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट कर रहे हैं एक्रुअल बेसिस पे, तो पेड वर्ड का मतलब हो जाएगा इनकर्ड। क्लियर यहां तक? यहां पे मैंने जो लिखा है इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अनदर पर्सन, वर्ड को एक बार जोड़ेंगे। क्यों अनदर पर्सन? अगर आप सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस देखोगे, सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर एंड प्रॉपर्टी से बिजनेस, ये दोनों तो अलग नहीं है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, दोनों एक ही है। तो खुद को कैसे इंटरेस्ट दे सकते हैं? यहां लिखा है इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू अनदर पर्सन, तो अनदर पर्सन को इंटरेस्ट पे होना जरूरी है। इसलिए सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर, वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है 36(1)(3) में। तो सोल प्रॉपर्टी से बिजनेस में जो कैलकुलेशन होगा पीजीबीपी का, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सोल प्रॉपर्टी से ना होकर पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, मान लीजिए ये P1, ये P2, ये P3, ये तीन पार्टनर है।
ये तीन पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में पैसा लगाया है कैपिटल के रूप में। ये पैसा उनको कहाँ से मिला? हो सकता है पी ने ये पैसा बाहर से लेकर आया था, तो पी ने पैसा उधार लिया था, तो पी ने अमाउंट बोरो किया था और बोरोड अमाउंट को फर्म में इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल के रूप में। तो पी ने ये बोरोड अमाउंट के ऊपर बाहर वालों को इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो पी ने P1 मतलब पार्टनर वन जब अमाउंट जो बोरो किया था फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, उन पैसा के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं P1। तो P1 जब अपना PGBP इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटरेस्ट का खर्चा का डिडक्शन ले पाएंगे 3613 में। यस, P1 जब इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट का डिडक्शन वो ले लेंगे जब वो अपना PGBP का इनकम कैलकुलेट करेंगे। उनका तो PGBP इनकम आना ही है क्योंकि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के रूप में बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। तो उनका जो PGBP इनकम कैलकुलेट होगा उसमें हम 3613 के अनुसार इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन ले लेंगे। अभी सुनिए, फर्म ने अगर P को इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल दे रहे हैं, P1 P2 P3 सबको इंटरेस्ट दे रहे कैपिटल के ऊपर, P1 ने कैपिटल लगाया, P2 ने कैपिटल लगाया, P3 ने कैपिटल लगाया। फर्म क्या कर रहे हैं? P1 P2 P3 को इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, P1 P2 P3 को इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल के ऊपर। ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहे हैं, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट एक खर्चा है। तो फर्म जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उनका डिडक्शन फर्म क्लेम कर पाएंगे 3613 के अनुसार? यस कर पाएंगे। बट यहाँ पे 40B का कैप लगा देंगे। 40B का कैप क्या होता है? इसमें लिमिट दिया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, वो कैप के अनुसार पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। फर्म अगर कैप के बाहर जाकर पेमेंट किया तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, मतलब जो 40B में लिमिट है, लिमिट के ऊपर जितना पेमेंट करेंगे वो एक्स्ट्रा पोर्शन डिसअलाउड हो जाएगा, बाकी तो अलाउड है। फर्म उसका डिडक्शन ले पाएंगे 3613 के अनुसार। यहां क्लियर है? अगर आपने रिलेटिव से पैसा उधार लिया, अगर आप रिलेटिव से पैसा उधार लिया है और रिलेटिव को इंटरेस्ट पे करते हो, उनका डिडक्शन आपको मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। बट वहां आपको देखना पड़ेगा कि आप अनरीजनेबल इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे ना। मार्केट में जो इंटरेस्ट का रेट है वो आप पे कर सकते हो, बट अनरीजनेबली एक्सेसिव अमाउंट अगर पे करोगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब यहां पे ये डिसअलाउड जो हो जाएगा एक्स्ट्रा पोर्शन, ये बता रहे सेक्शन नंबर 48(2) बता रहे कि अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, अनरीजनेबल पेमेंट करोगे और रिलेटिव वगैरह को, रिलेटेड पर्सन को, तो उतना हम डिसअलाउ कर देंगे। यहां बात क्लियर है? यहां तक अगर आपने पैसा उधार लिया है इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए और वो उधार के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से बोरो किया है अमाउंट और उस अमाउंट बोरोड के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करो, इस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप PGBP में क्लेम कर पाओगे 3613 में? कभी नहीं। बट अगर आप GST वगैरह का पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से उधार लिया है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए आपने मार्केट से उधार लिया है और उधार लेकर टैक्स का पेमेंट किया है, और ये जो टैक्स का पेमेंट आपने उधार लेकर किया है, उधार के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा है और वो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन हम ले पाएंगे 3613 के अनुसार? यस, ऑब्वियसली ले पाएंगे। यहाँ पे एक बात मैंने किया था कि यूज्ड व्हाट का मतलब बहुत बड़ा है। यूज्ड रेवेन्यू पर्पस के लिए भी हो सकता है, यूज्ड कैपिटल पर्पस के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एक्वायर किया है फिक्स्ड एसेट को, आपने अमाउंट बोरो किया है और उस बोरोड अमाउंट से कैपिटल एसेट को एक्वायर किया है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, आपने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर किया है और इंस्टॉल किया है। तो फिक्स्ड एसेट जो एक्वायर और इंस्टॉल हुआ है अमाउंट बोरो करके, उन अमाउंट के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। यस, ऑब्वियसली मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अगर आपने एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग एसेट करते हो, एक्वायरिंग and acquiring and installing assets on borrowed amount के ऊपर आपने एसेट को एक्वायर किया है, इंस्टॉल किया है, तो इस बोरोड अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। यस, मिलेगा। बिफोर द एसेट पुट टू यूज जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पीरियड, कौन सा पीरियड के लिए इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो? बिफोर द एसेट पुट टू यूज। एसेट पुट टू यूज होने के पहले जितना भी इंटरेस्ट इनकर हुआ है उस इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे 3613 में। बट आफ्टर एसेट पुट टू यूज जो होगा,
इनको हम अलाउ करेंगे और वो अलाउ होगा सेक्शन 36(1)(3) में। तो 36(1)(3) के अनुसार एसेट पुट टू यूज होने के बाद का पीरियड का इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है, बट एसेट पुट टू यूज होने के पहले का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हो जाता है, उनको हम अलाउ नहीं करते। बट वो क्या होता है, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। ये बात कहां से पता चला? आप अगर सेक्शन नंबर 43 में जाओगे, सेक्शन नंबर 43 जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है उसमें अगर जाओगे, उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 टू सेक्शन 43(1), उनमें आपको मिलेगा कि एसेट पुट टू यूज होने के पहले के जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक्चुअल, वो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको एसेट का पार्ट बनाना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट 36(1)(3) में अलाउ नहीं होगा। वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, वो एसेट में ही ऐड हो जाएगा। क्लियर? चाहे वो एक्वायर करने का खर्चा है, चाहे वो इंस्टॉलेशन करने का खर्चा है, चाहे दोनों खर्चा है, कुछ भी। तो 36(1) का 3 यही बात कर रहे हैं।